नमस्कार दोस्तों, नवरात्र चल रहे हैं। बचपन से मैंने बड़े बुजुर्गों से सुना था नवरात्र में रामायण का पाठ करना चाहिए, क्योंकि रामायण सारे कष्टों का निवारण करती है और घर में सुख समृद्धि लाती है। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सो न तैसी। नभ किरीट तरुणी तनु पाई, लही सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसई सु कवि कवित बुद्ध कहीं, उपजही अनंत अनंत छवि लई। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारथ आवत धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अनंत पाती है, अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसके कथित आदर्श को ग्रहण और जहाँ उसका विचार प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी हुई आती हैं। रामचरित सर बिनु अनबाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि कोविद अस हृदय विचारी, गावई हरि जस कलि मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की ये थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का गान करते हैं कि इन्हें प्रागत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बरसई बर बार विचारू, होई कवित मुक्ता मणि चारू। यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्ता मणि के समान सुंदर कविता होती है। जुगति बोधि पुनि पोई आई, रामचरित बरताग। पहिरे सज्जन विमल उड़, शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से बेद कर फिर रामचरित रूपी सुंदर तागे में पिरोग कर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वह अत्यधिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। जे जन्मे कलि काल कराला, करतप बायस बेश मराला। चलत कुपंथ वेद मंग, छाटे कपट कलेबर कलिमल भांडे। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भांडे हैं। व्यंचक भगत कहाई, राम के किंकर कंचन कोहो काम के। तिन महा प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धोरी। श्री रामचंद्र जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो धींगा धांगी करने वाले धर्म ध्वजी यानी धर्म की झूठ ध्वजा फैलाने वाले दम्भी और कपट के धंधों को बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अप गुण सब कयूं, बारही कथा पार नहीं लयूं। ताते मैं अपि अलप बखाने, थोड़े महु जन नहीं सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने
करने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैं बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े ही समझ लेंगे। समझ विभदि विधि बिनती मोरी, को न कथा सुनाई दई खोड़ी। ए तो पढ़ करहीं जे असंका, मोहि ते अधिक ते जड़मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी शंका करेंगे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नाही चतुर कहाबो, मति अनुरूप राम गुण गाबो। कहाँ रघुपति के चरित अपारा, कहाँ मति मोरी निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूँ न चतुर कहलाता हूँ, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री रामचंद्र जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में अशक्त होती मेरी बुद्धि। जे ही मारुत गिर में उड़ाए, कहूँ तुल के ही लेख माही। समझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रूई किस गिनती में है। श्री रामचंद्र जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। शारद शेष महेश विधि, आगम निगम पुराण। नेति नेति कही जासु गुण, करई निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण, ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कानन राखा, भजन प्रभातो भांति बहुभाषा। यद्यपि श्री रामचंद्र जी की प्रभुता सब ऐसी आखथनी ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है, अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा ही भगवान का भजन मनुष्यों को सहज ही भव सागर तार देता है। एक अनि अरूप अनामा, अज संचिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तई धर देहे चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सचिनानंद और परमाधाम है और जो सबसे व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान से दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। जो सो के बल भक्तन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जहि जन पर ममता अति छोऊ, जहि करुणा करि कीन न कोऊ। वह लीला केवल भक्तों को हित के लिए है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और सो शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब ने बाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुद्ध बरन नहीं हर जस अस जानी, करहीं पुनित सुफल दिजबानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाजू, दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल, मोक्ष और दुर्लभ भागवत प्रेम देने वाले बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाता, कहूँ नाई राम पद माता। मुन नहीं प्रथम हरि कीरत गाई, तेहि मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं,
परंतु महान फल देने वाला भजन समझकर भगवत बल पर ही है। मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित बर, जो नृप सेतु कराई, चढ़ पीपली कौ परम लघु बिनु श्रम पाढ़ई जाई। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचंद्र जी का वर्णन सहज ही करूँगा। यही प्रकार चल मनहि दिखाऊं, करहूँ रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इसी प्रकार मन को बल दिखाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूँगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुवस वर्णन किया है। चरण कमल बंध्यो तिन केरे, परवों सकल मनोरथ मेरे। कलि के कभनि करऊं प्रणामा, जिन परने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूरा करें। कलियुग के भी इन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय जे अहि जे होई आगे, बहु सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरिचरित का वर्णन किया है। जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं, जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। होई प्रसन्न देव बरदानु, साधु समाज बन्नित सन्मानु। जो प्रबंध बुद्ध नहीं आदरई, सो श्रम बाली बाल कवि करहीं। आप सब प्रसन्न होकर ये वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसका रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरत भनति भूति भली सोई, सुर सरी सब कहाँ हित होई। राम सुकीरत भिन्नित भदेशा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। कीर्ति, कविता और सम्मति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र की कीर्ति तो बड़ी सुंदर, सबका अनंत कल्याण करने वाली ही है, परंतु मेरी कविता भद्दी है, ये असमंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं मिलता। इसी की मुझे चिंता है। तुमरी कृपा सुलभ सोई, मोरे सियनी सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से ये बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरत विमल सोई, आदरहि सुजान। सहज बयर बिसराई, रूपु जो सुन करहि बिखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक बैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न होई बिनु बिमल मति, मोहि मति बल अति थोर। करहूँ कृपा हरि जिस, कहूँ पुनि पुनि करहूँ निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती है, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसलिए मैं बार बार निहोरा करता हूँ कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूँ। कवि
कोविद रघुबर चरित मानस मंजुक मराल, बाल विनय सुनि सुरचि लखी, मुँह पर हो कृपाल। कवि और पंडित गण, आप जो रामचरित रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर, सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदो मुनि पद कंजु रामायण जेहि निर्महु, सखल सुकोमल मंजु दोष रहित दूषण सहित। मैं उन वाल्मीकि मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की है, जो खर यानी राक्षस शहीद होने पर भी खर कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण यानी राक्षस शहीद होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदो चरण वेद भव बारिद बोहिस सारिस, जिनहि न सपने खेद, वर्णत रघुबर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद यानी थकावट नहीं होती।